चैनल पे अध्ययन किए हुए ये छात्र कक्षा 12 कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज से आपकी क्लासें पुनः प्रारंभ होंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लोग पहले ये देख लें कि हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है और क्या-क्या चीजें तैयार करनी है। आपके पहले अध्याय में ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में पढ़ना है हमें, और यह कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में ये जो ईंट, मनके और अस्थियां वाला पार्ट है, ये हमको पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़नी है, और इस हड़प्पा सभ्यता में ये पढ़नी है कि इसका केंद्र केंद्र कहाँ-कहाँ था? केंद्र कहाँ-कहाँ है और उस केंद्र में कौन-कौन से हैं? इसके महत्वपूर्ण, यदि यहाँ कहा जाए तो महत्वपूर्ण नगर कौन-कौन से हैं? हम लोग ये सारी बातें किसकी तरफ से जानेंगे? ट्रिक की तरफ। ट्रिक से जानेंगे कि क्या है, कौन-कौन से इसके प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख केंद्र हैं, उन केंद्रों को भी हम लोग जानेंगे और उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। वैसे यदि यहीं पे कहें तो अमन की बाग में ये आपके ट्रिक हो गए। इसके पश्चात दूसरे अध्याय में हमें पढ़नी है राजा, किसान और नगर के बारे में। किसके बारे में? राजा, किसान और नगर के बारे में। यहाँ देखिए, आर्थिक राज्य, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, और 16 महाजनपद, 16 महाजनपद भी हमें पढ़ने हैं, और इनमें हमें मगध भी पढ़नी है। तो इस चैप्टर में हमें सर्वाधिक रूप से क्या पढ़नी है? 16 महाजनपद पढ़ने हैं। 16 महाजनपद पढ़ने हैं। इन 16 महाजनपद में प्रमुख कौन है, ये हमें पढ़नी है। तो 16 महाजनपद में हमें पढ़नी है कौन सी? 16 महाजनपद में हमें पढ़नी है मगध। कौन सी पढ़नी है? मगध हमें पढ़नी है। मगध पढ़नी है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में यदि कहा जाए, कहाँ? मगध। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में यदि कहा जाए तो यहाँ पे आपके कई लोग हैं। आप एक ट्रिक पढ़ी है, हसन मसक्सा। हसन मसक्सा। तो हम लोग पढ़ेंगे गया, गया हसन मसक्सा मगध के लिए। नगर और देहात भी पढ़ेंगे। मगध वंश में ये भी पढ़ेंगे कि कौन-कौन से वंश थे जो शासन किए थे। विशेष करके हमें पढ़नी है मगध के बारे में। मगध राजवंश के बारे में हमें पढ़नी है। अगला यदि कहा जाए तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग है, और इसमें क्या पढ़नी है? महाभारत। महाभारत की कहानी को पढ़नी है हमें। हम लोग कहानी की तरह पढ़ेंगे जो आपको याद हो जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और जैसे ही आपकी वीडियो डाली जाए आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। 2026 और 27 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशीष तिवारीपुर। सिर्फ इतना ही आपको जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपका आ जाता है। लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बता दीजिए कि आपकी क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। तो इसमें हम लोग महाभारत पढ़ेंगे। महाभारत के समय बंधुत्व कैसा था, विवाह कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी और वर्ण व्यवस्था रहित समुदाय कौन से हैं। तो विवाह के विषय में आप जानते हैं तो विवाह कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसके पश्चात यदि कहा जाए तो हमें पढ़नी है यात्रियों के नजरिए। क्या पढ़नी है? यात्रियों के नजरिए। और यात्रियों के नजरिए में हमको पढ़नी है अलबर्नी इब्न बतूता। 2025 की परीक्षा में इब्न बतूता पूछे गए थे और 2026 में अलबर्नी पूछे गए थे। कौन पूछे गए थे? अलबर्नी पूछे गए थे। आइए आगे देखा जाए कि इसमें क्या और है। तो अन्य यात्रियों में हमें पढ़नी है कौन? वर्नियर को। और यूरोप से आने वाले यात्रियों के विषय में। भक्ति और सूफी में हमें पढ़ने हैं जो मुख्य रूप से है वो हमें पढ़ने हैं भक्ति संप्रदाय का उदय। और भक्ति मार्ग के संत कौन थे? भारत में इस्लाम धर्म को थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन सूफी धर्म और यहाँ भक्ति मार्ग में सभी को पढ़नी है। इनमें विशेष करके यदि कहा जाए तो मीरा के बारे में हमें पढ़नी है, कबीर के बारे में पढ़नी है और शंकर देव के बारे में हमें पढ़नी है। इन तीनों के विषय में हमें पढ़नी है। और 7वें अध्याय के रूप में कहा जाए तो विजयनगर हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? विजयनगर पढ़नी है। और इसे यदि आप इतिहास में देखें तो इसे दक्षिण के राज्य कहा जाता है। दक्षिण के राज्य कहा जाता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि विजयनगर का पड़ोसी राज्य कौन सा है। कौन सा? पड़ोसी राज्य। विजयनगर का पड़ोसी राज्य कौन सा है और उसके संस्थापक कौन है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके पश्चात आपका है किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे जो कहानी की तरह हमें पढ़नी है। इसे मुगल साम्राज्य आपके यहाँ नहीं है तो मुगल साम्राज्य से में हमें नहीं पढ़नी है लेकिन हमें मुगल साम्राज्य से संबंधित पढ़नी है ना। जैसे यहाँ दास प्रथा थी, इस दास प्रथा को पढ़नी है। मुगल साम्राज्य नहीं पढ़नी है लेकिन मुगल साम्राज्य से संबंधित बातें हमें पढ़नी है। जैसे जैसे इसके बारे में हमें पढ़नी है किसके बारे में? आइन ए अकबरी के बारे में। आइन ए अकबरी के बारे में हमें पढ़नी है। इस बात को आप जानते रहिए क्योंकि आइन ए अकबरी में
मुगल कालीन ग्रामीण समाज के बारे में भी बताया गया है और कृषि के बारे में भी बताया गया है। हमें यह भी पढ़नी है कि इसे कितने भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है। और 9वें अध्याय के रूप में हमें 1857 की क्रांति को पढ़नी है। 1857 की क्रांति पढ़नी है। हमें यह भी पढ़नी है कि कहाँ से किसने विद्रोह किया था। कहाँ से किसने विद्रोह किया था, हमें यह भी पढ़नी है। हमें ये भी पढ़नी है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख नायक कौन थे। यहाँ हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे और उस ट्रिक को यदि कहा जाए तो 1857 के विद्रोह के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि लहू दबा कान से, ईला झली कब मामा। हम लोग ये भी पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि क्रांति का कारण, क्रांति का कारण क्या था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। हम लोग यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति को और किस-किस नामों से जाना जाता है। इसके बाद यदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों में कहा जाए तो 10वें प्रश्न के रूप में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। इसे महात्मा गांधी को और 10वें अध्याय के रूप में हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। जहां ये भी हम लोग देखेंगे कि कितने गोलमेल सम्मेलन थे। तो गोलमेल सम्मेलन के लिए हम लोग अपनी उंगलियों पे ही ट्रिक से जानेंगे। अपनी इसी उंगली पे यह जानेंगे कि कितने हुए थे और कब-कब हुए थे। वह भी हम लोग ट्रिक से जानेंगे और हम लोग ये भी ट्रिक से जानेंगे कि गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से लौटे, कब बंगाल विभाजन हुआ, कब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन पत्रिका चलाई, कब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। हम लोग तो यहाँ गांधी गांधी की ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे और अंतिम अध्याय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हम लोग अंतिम अध्याय के रूप में पढ़ेंगे और ये आपका हो जाएगा चैप्टर संख्या 11। तो हमें केवल 11 अध्याय ही पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में भले ही 12 अध्याय दिए गए हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपके इतिहास में यदि कहें तो 90 प्लस आपके कितने 90 प्लस आपके अंक आने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे जो 10 अंक आपके छूट रहे हैं उनमें हम लोग टाइमलाइन और मानचित्र के भी प्रश्न पढ़ेंगे और ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार कहानी से पढ़ते हैं। कहानी के द्वारा हम लोग याद कर लेते हैं और हमें पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो जाती है। आप पिछले बच्चों से आप इन बातों की पुष्टि कर सकते हैं। तो पहले अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि पहले अध्याय में
हम लोग यह जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र थे, या हड़प्पा सभ्यता आपका जो था, हड़प्पा के बारे में हम लोग जानेंगे ना, कि हड़प्पा सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है। अगर यहाँ बोर्ड में देखा जाए कि हड़प्पा की अन्य नाम, हड़प्पा के अन्य क्या नाम है, तो हड़प्पा को कई नामों से जाना जाता है। अब हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, तो हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ था, कौन से इनके नाम थे और इनकी खोज किसने किया था। जैसे यदि हड़प्पा के बारे में कहें आपसे, तो दयाराम, कौन, दयाराम साहनी, और किसने, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने क्या किया था। इन दोनों लोग ऐसे थे जिन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की। क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके नाम क्या हैं, यह किनसे बना है और ये कहां-कहां पे मौजूद है। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। चैनल पर विद्यार्थियों ने अपने सर्वाधिक योगदान दिए और किस प्रकार से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए इन छात्रों ने।